सेकंड करने जा रहे हैं। सबसे पहले समझना कि एक्सपेरिमेंट क्या है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट है टू फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन वायर यूजिंग मीटर ब्रिज। देखो हमारे पास ये आपको गिवन में वायर दी है, इस वायर का रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है, किसको यूज़ करके, मीटर ब्रिज को यूज़ करके। ये पार्ट है। आगे बोला है एंड हेंस डिटरमाइन द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ इट्स मटेरियल। तो आप लोगों को पता है कि ये जो जिस भी मटेरियल की ये वायर बनी है उसकी रेसिस्टिविटी जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, तो उसको भी हम लोग जो है वो इधर क्या करने वाले हैं, फाइंड करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले आप लोगों को इधर देखना है, ये हमारे पास अपरेटस है, इसको बोलते हैं मीटर ब्रिज। तो इसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, अगर हमें इसका रेजिस्टेंस मीटर ब्रिज से फाइंड करना है तो उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट क्या 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 चीज़ चाहिए, तो वो अपरेटस रिक्वायर्ड क्या है। देखो सबसे पहले आता है मीटर ब्रिज, तो ये देखो इसको बोलते हैं मीटर ब्रिज। सेकंड लिखा है ए जॉकी, तो आप लोग देख पा रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जॉकी बोलते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है, रेजिस्टेंस बॉक्स। तो ये जो डिवाइस आप इधर देख पा रहे हैं ये एक रेजिस्टेंस बॉक्स है। इस बॉक्स में से हम लोग कोई भी वैल्यू का रेजिस्टेंस जो है वो निकाल सकते हैं। जैसे कि इसके ऊपर की है, इधर से मैं इस की को निकाल लूँगा तो इधर से रेजिस्टेंस आ जाएगा 1 ओम का, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स बोलेंगे, ठीक है। आगे बोला गया है एक 1 वे की चाहिए, की मतलब एक स्विच चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट हमें चाहिए गैल्वेनोमीटर, तो ये आप लोग देख सकते हैं ये क्या आ गया, गैल्वेनोमीटर आ गया, ठीक है। इसके साथ ही अभी जो है वो बाकी डिवाइस जो हमें इसमें कनेक्ट करने हैं उसके लिए हमें कनेक्टिंग वायर्स चाहिए और ये एक रेजिस्टेंस वायर चाहिए। तो अब सबसे पहले सर्किट को कैसे लगाएंगे, आप लोग इधर देखना है इस फिगर को। तो इस फिगर में आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले ये जो 2 एंड हैं, तो इस ऑपरेटर्स के ऊपर ये 2 एंड है, तो इनके ऊपर क्या लगा है, रेजिस्टेंस बॉक्स। तो देखो ये 2 वायरें कनेक्ट करके मैंने इधर क्या लगा दिया, रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया। अब ये अननोन रेजिस्टेंस वायर, जिस वायर का रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है, ये वो वायर है। तो देखो इसको कहाँ पे लगाना है, ये देखिए इधर आप लोग इस वायर को अटैच करेंगे। कैसे अटैच करेंगे, देखो इसको हम लोग इधर से लूज करेंगे, इसको इधर से थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे और इस एंड पे इस वायर को हम लोग जो है वो लगाएंगे। सेम तरीके से दूसरी साइड भी हम लोग इसको लगाएंगे। तो ये आपकी रेजिस्टेंस वायर इन एंड्स पे लग गई, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो ये जो सेंटर में पार्ट है इसको हम लोग बोल रहे हैं डी पार्ट। इस डी पार्ट के साथ क्या लगा है, गैल्वेनोमीटर। तो देखो ये हमारा गैल्वेनोमीटर, तो इसको लूज करेंगे और इसके साथ हम लोग अटैच कर देंगे किसको, गैल्वेनोमीटर को। तो ये हमारा गैल्वेनोमीटर अटैच हो चुका है और इसके साथ हम लोगों को लगाना है जॉकी, तो ये हमारा जॉकी लग गया। इतना सा सर्किट जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद इस सर्किट में हमें क्या लगानी है, एक बैटरी लगानी है। तो बैटरी के लिए ये हमारे पास बैटरी है, आप लोग देख सकते हैं इस बैटरी में हमारे पास इधर क्या है, 2 टर्मिनल्स, ठीक है। तो हम लोग 2 कनेक्टिंग वायर्स लेंगे, ये हमारे पास कनेक्टिंग वायर्स हैं। थोड़ा सा इसको ट्विस्ट कर लेंगे और उसके बाद इसको इसके अंदर इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट ये प्रॉपरली होनी चाहिए ताकि इधर से वायर बाहर ना निकले। अगर सर्किट लूज़ होगा तो उसकी वजह से सर्किट आपका अच्छे तरीके से वर्क नहीं करेगा, तो इसलिए इसको बिल्कुल टाइट कर लेना है। तो इसको मैं ये टाइट कर रहा हूँ इधर से, ये लीड्स वायर को यूज़ करके मैंने सिर्फ इसको टाइट किया है। सेम तरीके से मैं एक और वायर ले रहा हूँ और जब मैं एक और वायर को इसके अंदर इंसर्ट करूँगा सेम तरीके से एक और लीड वायर लेके मैं इसको भी जो है वो टाइट कर दूँगा। अब ये हमारी बैटरी जो है इसको हमने वायरें लगा के इधर से टाइट कर लिया है। इस बैटरी को भी हम लोग कहीं इधर प्लेस कर देंगे किसी एक पोजीशन पे। तो ये मैंने बैटरी को इधर प्लेस कर दिया है। ये लीड्स वायर सिर्फ टाइट करने के लिए हमने यूज़ की है। देखो अब इसको हम लोगों को 2 एंड्स पे कनेक्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि जो बैटरी है वो वर्किंग में है या नहीं है। तो उसको चेक करने का तरीका, हमारे पास इधर एक वोल्ट मीटर पड़ा है, तो हम लोग वोल्ट मीटर पे इसकी वायरों को टच करके देखते हैं। तो बिल्कुल ये बैटरी वर्क कर रही है, आप लोग देख सकते हैं निडल में एक डिफ्लेक्शन शो हो रही है, ठीक है। तो इधर से आप लोग पहले चेक कर लेंगे कि बैटरी आपकी काम कर भी रही है या नहीं कर रही है। देखो ये आप लोग देख सकते हैं, तो ये बैटरी आपकी अब वर्किंग में है। तो हम लोग इसको लगा देंगे। देखो एक बैटरी का एंड हमें कहाँ पे कनेक्ट कर देना है, इस ए टर्मिनल पे। इसको लूज़ करिए और इधर से इसको टाइट कर दीजिए। ये आपकी बैटरी का एक टर्मिनल इधर कनेक्ट हो गया, ठीक है।
और नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जो दूसरा एंड है उसको मैं दूसरे वाले टर्मिनल पे जो है वो अटैच कर दूँ। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमने दूसरा एंड पे इधर इसको अटैच कर लिया है, ठीक है, बैटरी को इस तरीके से। अभी जब ये आपका सर्किट लग जाता है तो आप लोगों को क्या करना है, कोई भी एक अननोन रेजिस्टेंस जो है वो इधर से हम लोग निकाल लेंगे और इस जॉकी को इन एंड्स पे टच करेंगे। देखो मैं सबसे पहले इधर इसको टच कर रहा हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं गलवेनोमीटर पे आपको डिफ्लेक्शन शो हो रही है। ध्यान से देखना, जैसे ही मैं इसको इधर से छोड़ दूंगा तो ये इधर देखो, ये गलवेनोमीटर में कौन सी साइड डिफ्लेक्शन हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड, है ना। तो ये डिफ्लेक्शन शो हो रहा है जैसे टच कर रहा हूँ। सेम तरीके से मैं इस तरफ आके इसको टच करता हूँ, तो आप लोग उधर गलवेनोमीटर पे ध्यान देंगे, गलवेनोमीटर के नीडल पे जब मैं एक एंड पे टच कर रहा हूँ तो गलवेनोमीटर पे जो डिफ्लेक्शन है वो एक साइड हो रहा है, ठीक है, और जब मैं दूसरी साइड टच कर रहा हूँ तो डिफ्लेक्शन दूसरी साइड हो रहा है। तो ये चीज़ चेक करनी है, अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब जो आपका सर्किट है वो बिल्कुल सही लगा है। तो सबसे पहले अब हम लोग बात करते हैं कि आप लोगों को इस अपरेटस पे रीडिंग कैसे लेनी है और रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करना है। तो उसके लिए हम लोग बात करेंगे, पेंसिल की तरफ। हाँ, तो देखो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, रेजिस्टेंस फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स। तो इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से हमने रेजिस्टेंस को निकाला है, कितना रेजिस्टेंस निकाला है, 1 ओम का। तो इस पहली वाली सीरीज में हम लोग क्या लिख देंगे कि हमने रेजिस्टेंस क्या निकाला है, 1 ओम का। अब हमें ए बी लेंथ निकालना है। तो बेटा ए बी लेंथ कैसे निकालेंगे, हम लोगों को क्या करना है, इसको वायर को इधर से पकड़ना है और जॉकी को इधर से स्टार्ट करना है, मूव करना है इस वायर के ऊपर। आप लोग देख सकते हैं जैसे ही मैं इस जॉकी को मूव कर रहा हूँ, ठीक है, इस वायर के ऊपर, तो एक सिचुएशन आएगी जहाँ पर इसको टच करने पे भी गलवेनोमीटर जो है वो 0 डिफ्लेक्शन शो करेगा। उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं नल पॉइंट। तो हमें इधर जो है वो फाइंड करना है नल पॉइंट। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि अभी मैंने जो जहाँ पे टच किया है उधर गलवेनोमीटर पे जो रीडिंग शो हो रही है वो क्या शो हो रही है, इसको बिल्कुल 0 पे आप लोग बिल्कुल ध्यान से करेंगे, बिल्कुल ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं करेंगे, कई बार जॉकी को जोर से प्रेस करने से वायर कट सकती है। तो बिल्कुल अब देखो ये आपकी रीडिंग जो है वो 0 के आसपास आ गई है, ठीक है। तो अब ये रीडिंग आपकी 0 है, आप मीटर स्केल पे देख सकते हैं। अभी जहाँ भी ये पॉइंट आया, इस पॉइंट को हम लोग मार्क कर देंगे। देखो ये पॉइंट कहाँ पे आया, 72 पे। कहाँ पे आया, 72 पे। तो देखो इधर हम लोग क्या लिख देंगे, इसको 72 लिख देंगे। तो ए बी के आगे हमारे पास लेंथ आ गई 72। नेक्स्ट बेटा आ रहा है बी सी। तो बी सी होता है 100 माइनस एल। तो इसको कैसे लिखेंगे, 100 माइनस 72 विच इज़ इक्वल टू, आप लोग देख सकते हैं जब 100 में से 72 को हम लोग माइनस करेंगे तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो 28 वैल्यू आ जाएगी। तो इधर हम लोग क्या लिख देंगे, 28। अब रेजिस्टेंस निकालने का ये फार्मूला है, आप लोगों को पता है कि जो भी हमारा रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोग लिखते हैं एक्स से, और एक्स हमेशा किसके बराबर है, ये फार्मूला है 100 माइनस एल बाय एल मल्टीप्लाई बाय आर। देखो 100 माइनस एल की वैल्यू 28, तो हम लोग इधर वैल्यू डाल देंगे 28, डिवाइडेड बाय एल की वैल्यू 72, तो इसको डिवाइड कर देंगे 72 के साथ, मल्टीप्लाई बाय आप लोग आर की जो वैल्यू देखेंगे अभी 1 है तो इसको इसके साथ। तो आप लोग देख सकते हैं जो इस वायर का रेजिस्टेंस है इसको कैलकुलेट करके आप लोग इधर से x1 जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम तरीके से आपको नेक्स्ट रीडिंग कैसे लेनी है, इसमें से अगर मैं 2 ओम का एक की और 2 ओम का एक की निकाल देता हूँ, तो अभी देखो 1 2 3 और 2 5, तो टोटल जो रेजिस्टेंस इधर से निकला है वो कितना निकला है, 5 ओम। तो अब आप लोगों को सेकंड रीडिंग के लिए क्या करना है, इधर 5 ओम लिखना है और सेम तरह से जॉकी लेना है, इसको सेम तरीके से एक बार इस एंड पे टच करेंगे, दूसरी बार दूसरे एंड पे। तो अगर ये दोनों डायरेक्शन में शो कर रहा है तो मेन सर्किट ठीक है। अब इसके लिए दोबारा क्या फाइंड करेंगे बेटा, नल पॉइंट। तो नल पॉइंट को फाइंड करने का तरीका आप लोगों को पता है, तो आप लोग इधर से दोबारा एक बार नल पॉइंट फाइंड कर देंगे सेम वे में और दूसरी रीडिंग लिखेंगे। इसी तरह से आप 3 से 4 रीडिंग लेके इस वाली वायर का रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ इधर तक कि कैसे हम लोग रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड किया जाएगा।